स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, कैसा टॉपिक जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं हर टाइप्स के एग्जाम्स में जो होते रहते हैं, कंपटीशन के एग्जाम से या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से इससे क्वेश्चन आपका अक्सर आता रहता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग क्या है? तो बेटा देखिए, क्वेश्चन टैग एक एक प्रकार का आस्किंग क्वेश्चन है। देख सकते हैं, हम यहां पर गौर कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन दैट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब क्वेश्चन टैग में बेटा दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट होता है और एक आपका सेकंड पार्ट होता है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड पार्ट होगा वो हमेशा इंटरोगेटिव बनता है। कहने का मतलब क्वेश्चन टैग का जो दूसरा पार्ट होगा वो हमेशा इंटरोगेटिव बनेगा आपका। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अगर सेकंड पार्ट आपका इंटरोगेटिव आपका नहीं है तो क्वेश्चन टैग नहीं बन सकता है। फर्स्ट पार्ट आपका इंटरोगेटिव नहीं होगा, सेकंड पार्ट आपका हमेशा इंटरोगेटिव बनेगा। मतलब दो पार्ट होंगे क्वेश्चन टैग में। और इसमें अगर हिंदी में बात करें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हिंदी में इस प्रकार के वाक्य बनते हैं, तुम जा रहे हो ना, तुम ऐसा करोगे ना, तुम मिलोगे ना, तुम मुझे बताओगे ना, मतलब क्या नहीं बताओगे, क्या ऐसा नहीं करोगे, क्या तुम वहां नहीं जाओगे। जैसे मैंने कहा ये अच्छा है ना, तो कहने का मतलब क्या है, क्या नहीं है। मतलब बाद वाले जो पार्ट होता है उसमें क्वेश्चन करता है, उसमें प्रश्न पूछता है कि क्या ऐसा नहीं है ना, क्या ये बढ़िया नहीं है ना, तो तुम ऐसा करोगे ना, तुम मुझसे मिलोगे ना, तुम मुझसे पढ़ाओगे ना, तुम मुझसे समझाओगे ना, मतलब क्या नहीं समझाओगे, क्या नहीं बताओगे, क्या नहीं पढ़ाओगे। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते। तो आइए जरा देख लेते हैं डिटेल में। तो बेटा इसमें दो पार्ट है। देखिए, एक फर्स्ट पार्ट है, एक आपका सेकंड पार्ट है। गौर जो ध्यान देना आपको, गौर पे अटेंशन करना इस चीज पर, वो ये करना है कि अगर पहला बेटा पॉजिटिव क्वेश्चन है, मतलब आपने नॉट का प्रयोग नहीं किया है। यदि पहला आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है, यदि आपने नॉट का प्रयोग नहीं किया है, तो दूसरा पार्ट आप निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब नॉट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यदि पहला पार्ट में नॉट का प्रयोग नहीं किया तो दूसरे पार्ट में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव बनाना है, बनेगा ये इंटरोगेटिव। ध्यान रखेंगे दूसरा पार्ट क्या बनेगा, इंटरोगेटिव। और यदि पहला पार्ट आपने निगेटिव प्रश्न बनाया, निगेटिव क्वेश्चन आपका है, तो दूसरा जो आपको होगा बेटा पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, लेकिन बनेगा ये आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव ही बनेगा। कहने का मतलब पहला यदि पॉजिटिव क्वेश्चन तो दूसरा आपका निगेटिव क्वेश्चन होगा, और पहला यदि आपका निगेटिव क्वेश्चन है तो दूसरा क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो हमेशा आपका इंटरोगेटिव बनेगा। हमने आपको हिंदी में बताया, हिंदी में किस प्रकार के वाक्य होते हैं। कहते ना, तुम आ रहे हो ना, तुम मिलोगे ना, तुम ऐसा करो ना, तुम वहां जाओगे ना, तुम उसे समझाओगे ना, तुम उसे पढ़ाओगे ना, मतलब क्या नहीं पढ़ाओगे, क्या नहीं समझाओगे, क्या वहीं नहीं जाओगे। मतलब इस प्रकार की इसमें प्रश्न करता है, इस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। और दूसरी चीज बेटा इसमें ध्यान रखना कि क्वेश्चन टैग का जिस सेंटेंस में आप यूज कर रहे हैं वही सेंटेंस यहां पर आपका दूसरे पार्ट में होगा। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब सेम सेंटेंस की रहेगी। अगर ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। जो पहले पार्ट में आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम दूसरे पार्ट में आप करेंगे। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी वो हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा देख लेते हैं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो बेटा देखिए, अगर देखिए पहले पार्ट में आपका इज है तो हमने कहा अगर पहला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरे पार्ट को क्या बनाएंगे, निगेटिव। और यदि इधर वाला पार्ट निगेटिव तो पहले पार्ट को मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। तो बेटा अगर इज दिया है पहले पार्ट में तो हम क्या लेंगे, इजेंट। और ये भी ध्यान रखना जो दूसरा पार्ट बेटा होगा उसमें शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप ये लिख देते हैं इज ही नॉट, यदि आप ये लिख देंगे इज ही नॉट, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन टैग के सेकंड पार्ट में बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमेशा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब इजेंट का प्रयोग करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब आपका ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन टैग के दूसरे पार्ट में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। मतलब इज अलग, ही अलग, नॉट अलग, इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते, मतलब शॉर्ट फॉर्म को आप प्रयोग करना। तो आइए जरा हेल्पिंग देख लेते हैं। तो बेटा अगर इज दिया है तो क्या लेंगे, इजेंट लेंगे। आर दिया है तो किसका प्रयोग करेंगे, आरंट का प्रयोग करेंगे। डू अगर है तो डोंट का प्रयोग करेंगे। डज है तो डजन का प्रयोग करेंगे। कैन है तो कांट का प्रयोग करेंगे। कुड है तो कुडेंट का प्रयोग करेंगे। और अगर वाज नॉट, वाजेंट है, अगर यहाँ पर वॉज बेटा आपका लिखा है नॉट नहीं लेंगे। अगर नॉट इधर लिया तो फिर इधर नॉट नहीं लेंगे, और अगर नॉट इधर लिया तो फिर इधर नॉट नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो वाज को बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉजेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद बेटा देखिए अगर विल है तो वॉन्ट में जाएगा, सेल है तो सेंट में जाएगा, वुड है तो आपका वुडेंट में जाएगा, एम है तो। और एक चीज बेटा ज्ञान, ये जो एम है
अगर आपने क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में एम का प्रयोग किया है तो दूसरे पार्ट में एमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? आरेंट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपने एम लिया हुआ है क्वेश्चन टैग के फर्स्ट पार्ट में तो जो दूसरा पार्ट आपका होगा, इंटरोगेटिव वाला पार्ट होगा, उसमें बेटा आप एमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आरेंट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, पहले पार्ट से कोई मतलब नहीं। पहले आप एम के साथ, पहले पार्ट में आप एम के साथ नॉट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे पार्ट में अगर आई एम के साथ नॉट लगा है तो एम को हटाकर आर का प्रयोग करते हैं। चाहे इसको ऐसे याद रख लें और चाहे ध्यान रखना एम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आरेंट का प्रयोग करेंगे। एमेंट का प्रयोग आपका बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसके बाद बेटा यदि आपका हैज है तो हैजेंट लेंगे, हैव है तो हैवेंट लेंगे, मस्ट है तो मस्टेंट लेंगे, माइट है तो माइटेंट लेंगे, ऑट टू है तो बेटा ऑट टू को किस में चेंज करेंगे? ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट। ऑट टू को किस में चेंज करेंगे? स्टूडेंट। बेटा ऑट टू यदि आपका दिया हुआ है तो किस में चेंज करना है? आपको स्टूडेंट में चेंज करना, ऑट टू में चेंज ना करें। हाँ, यदि ऑप्शन ना दिया हो आपका शुड का तो ऑट टू लगा सकते हैं, वरना ऑट टू को स्टूडेंट में चेंज करते हैं। इसके बाद बेटा यूज टू। देखिए यूज टू अगर आपका दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में यूज टू मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है तो दूसरे पार्ट में बेटा आप किसका प्रयोग करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, मतलब डिड इन। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। ध्यान रखना, डिड इन का प्रयोग करेंगे। और यदि डिड और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है तो बेटा इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? डिड इन ही आपका आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, मेक का मेंट आपका हो जाएगा, वर्क का वरेंट आपका हो जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब्स आपको क्वेश्चन टैग के दूसरे पार्ट में लेंगे, सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि आपने पहला बना दिया आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट, तो ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। बस ये ध्यान रखने दी, पहले पार्ट में आपने नॉट नहीं लिया तो दूसरे पार्ट में नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि पहले पार्ट में नॉट ले लिया तो दूसरे पार्ट में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये खास बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर बेटा हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं, लिखा है बेटा आई एम इनोसेंट। अब देखिए क्वेश्चन टैग है, चूंकि देखिए दूसरे पार्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क लगा, तो हमको क्लियर हो गया क्वेश्चन टैग है। चूंकि पहचानते इसको ऐसे ही, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट हमेशा क्या बनता है? इंटरोगेटिव, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। अब देखिए बेटा जो पहला पार्ट लिखा है इसमें आई एम इनोसेंट, पहले पार्ट में नॉट का प्रयोग किया नहीं किया है, तो हमने कहा था दूसरे पार्ट में एमेंट का कभी प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह आरेंट का प्रयोग करते हैं। और यदि आपने ना पढ़ रखा होता तो आप सीधे क्या लगाते हैं? एमेंटाई। बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कहा सेकंड पार्ट में क्वेश्चन टैग के सेंस में एमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह आरेंट का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है आई एम नॉट पिल्फरर। पिल्फरर का मतलब होता है चोर, मैं चोर नहीं हूं ना, तो आई एम नॉट पिल्फरर। अब देखिए नॉट आपने किस में लिया? उसमें लिया, तो उधर क्या बनाएंगे बेटा? आपका पॉजिटिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो पॉजिटिव क्वेश्चन में बेटा क्या ले लेंगे? एम आई। अब ये ना सोचना हम ले लेंगे आर आई, क्योंकि हमने कहा आरेंट फॉलो होता है एमेंट की जगह, एम आई को हमने आर आई में नहीं बताया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन टैग के दूसरे पार्ट में आई एम के साथ नॉट का प्रयोग किया गया हो तो नॉट को हटाकर आई एम इनटू, तो एम को हटाकर आप आर का प्रयोग करेंगे, मतलब एमेंट आई का प्रयोग नहीं करते हैं, आरेंट आई का प्रयोग करते हैं। ओके, और एम आई का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इधर पॉजिटिव के इधर निगेटिव दिया हुआ है तो इधर आप एम आई का प्रयोग कर सकते हैं, केवल ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए बेटा इसमें एम आई आपका सही है। इसके बाद बेटा लिखा आई ऑट टू डू इट, तो आई ऑट टू डू इट इसमें देखिए दो ऑप्शन हमने दिए, एक ऑट टू दिया आपका हुआ, एक स्टूडेंट आई दिया, एक ऑट टू दिया हुआ, आई ऑट टू डू इट। अभी दिए क्या बना बेटा? आपका पॉजिटिव बना है, तो पॉजिटिव बना है तो इधर वाला वाक्य क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। जब निगेटिव होना चाहिए तो हम क्या लेंगे? स्टूडेंट। चूंकि निगेटिव नहीं, निगेटिव होता था अभी, तब भी हम इसी को फॉलो करते। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगर यहां पर स्टूडेंट शुड ना दिया होता और ऑट टू दिया होता तो उस केस में हम फॉलो कर लेते, वरना अगर शुड दिया है तो हम उसी को प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद बेटा आपका अगला लिखा है आई यूज्ड टू लिव हियर, और यूज्ड टू के बारे में हमने बताया था, यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में यूज्ड टू का प्रयोग किया गया हो तो क्वेश्चन टैग के दूसरे पार्ट में हम यूज्ड टू के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। तो बेटा इधर पॉजिटिव, तो उधर हम क्या बनाएंगे? निगेटिव, मतलब हो जाएगा डिड इन ही। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, आपका क्या हो जाएगा? डिड इन ही आपका हो जाएगा। इसके बाद बेटा लिखा शी वाज नॉट इन द परेड, वाजंट सी। अब देखिए पहला पार्ट आपने क्या बनाया बेटा? निगेटिव बनाया। अब जब पहला पार्ट आपने निगेटिव बनाया तो दूसरे पार्ट में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना था, तो यहां पर वाजंट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? वाज सी।
ओके। इसके बाद बेटा अगला लिखा है शी डिड नथिंग। अब देखिए ये भी आपका निगेटिव, चूंकि लगा क्या बेटा आपका नथिंग लिखा हुआ है, निगेटिव है तो इधर का वाक्य क्या बनेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो बना है लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और हमने कहा था जो सेंटेंस होगा वो सेम होगा, जो पहले पार्ट में सेंटेंस होगा वही बाद वाले पार्ट में सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब सेम सेंटेंस की फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो आपका क्वेश्चन लिखा ही एट नथिंग, तो बेटा यहां पर डिडंट नहीं होगा चूंकि ऑलरेडी आपने नथिंग ले रखा है। यहां पर बेटा आपका क्या हो जाएगा डिड ही, नथिंग आपका निगेटिव होता है तो यहां पर बेटा आपका क्या हो जाएगा डिड ही। तो बेटा ये था क्वेश्चन टैग के आपके एग्जांपल्स थे, आपके फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन टैग का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टेप नंबर सेकंड में हम लेट और लेट्स वाले क्वेश्चन टैग वाले वाक्य हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में आपका लेट लगा हो तो दूसरे पार्ट में हम विल यू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना अगर लेट, इसमें पॉजिटिव निगेटिव का कोई केस नहीं है, इसमें देखना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में लेट दिया हो तो दूसरे पार्ट में हम विल यू का प्रयोग करेंगे। यदि लेट्स दिया हो या लेटेस्ट दिया हो तो दूसरे पार्ट में हम शैल वी का प्रयोग करेंगे। केवल ये पॉइंट आपको स्टेप नंबर सेकंड में अपने दिमाग में बिठाना है। यदि पहले पार्ट में लेट हो तो दूसरे पार्ट में विल यू का प्रयोग करेंगे। यदि पहले पार्ट में आपका लेट्स दिया हो तो दूसरे पार्ट में हम शैल वी का प्रयोग करेंगे। अब इसको एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए जरा एग्जांपल्स में देखते हैं। लिखा बेटा लेट्स प्ले देयर। अब लेट्स प्ले देयर, हमने कहा लेट्स वाले वाक्य को किस में चेंज करते हैं, तो बेटा हम चेंज करते हैं शैल वी में। तो यहां कैन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, हम यहां पर करेंगे शैल का प्रयोग। तो यहां पर आपका हो जाएगा शैल वी। और इसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन है लेट्स स्टे हियर, और यहां पर स्टे किया जाए, ठहरा जाए, तो लेट्स वाले पार्ट को बेटा हमने आपको जैसा कि बताया कि दूसरे पार्ट में हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो बेटा वुड दे पूरी गलत है तो इसमें भी हम प्रयोग करेंगे शैल वी का प्रयोग करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का लिखा हुआ है लेट देम गो देयर, उनको वहां पर जाने दो। लेट देम गो देयर, उनको वहां पर जाने दो। तो लेट वाले वाक्य को हमने किस में बताया, आपको विल यू में कन्वर्ट करने के लिए बताया है। तो यहां ही सब्जेक्ट आपका गलत है, क्या लेंगे विल यू यहां लेंगे। और लेट हिम प्ले, तो यहां पर भी आपको वही कहानी है, कांट हम दे नहीं लगाएंगे, हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे विल यू का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन टैग का पहला पार्ट में लेट दिया हो तो दूसरे पार्ट में आप विल यू का प्रयोग करें, और यदि लेट्स दिया हो तो बेटा हम दूसरे पार्ट में शैल वी का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम अगला स्टेप डिस्कस करते हैं। तो स्टेप नंबर बेटा थर्ड में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग नीड एंड डेयर से। तो बेटा आपको ध्यान ही रखना, देखिए यहां पर बेटा आपका लिखा क्या है, नीड एंड डेयर आपका लिखा है। नीड और डेयर यहां इंडिकेटेड है। आपको यह ध्यान रखना है यदि नीड और डेयर का प्रयोग, हमने आपको नीड डेयर पढ़ाया भी था मॉडल वर्ब में, यदि नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह किया जाए, हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाए, तो दूसरे पार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर का ही प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब आपने यदि पहले पार्ट में नीड डेयर का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह किया है, जो नीड लिखा है, जो डेयर लिखा है एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह किया है, तो दूसरे पार्ट में आप हेल्पिंग वर्ब के लिए नीड और डेयर का ही प्रयोग करेंगे। और अगर इसमें नॉट नहीं लगा है तो इसमें नॉट लगाना, और इसमें नॉट लगा है तो इसमें नॉट नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है आपका। तो ये था आपका बेटा नीड और डेयर। सब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए ये बेटा आपका रूल है, अगर नोट करना चाहें तो इसको आप नोट करते बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं आप। यू मे टेक डाउन दिस रूल, ध्यान रखना। तो ये आपका नीड डेयर से कनेक्टेड है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नीड डेयर से आपका है ये आपका, और ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब मैं बेटा बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखेंगे। यदि नीड डेयर का प्रयोग क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में मॉडल वर्ब की तरह किया जाए, हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाए, तो दूसरे पार्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम नीड और डेयर का ही प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन से, क्वेश्चन में कब नीड आपका डेयर आपका मेन वर्ब बनेगा, कब हेल्पिंग वर्ब। देखिए पहला बेटा आपका क्वेश्चन लिखा यू नीड नॉट डू इट। अब बेटा ये जो यहां पर नीड लगा ये आपका मॉडल वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? चूंकि नॉट लगा, और नॉट के पहले यदि आपको नीड डेयर मिल जाए, यदि नॉट के पहले यदि आपको नीड डेयर मिल जाए तो नीड डेयर का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, मॉडल वर्ब की तरह करते हैं। तो नॉट के पहले नीड आया तो बना ये आपका मॉडल वर्ब। तो सीधी सी बात है बेटा, यहां पर आपका आंसर क्या आपका आ जाएगा नीड यू। अगर यहां पर मान लीजिए से एक ऑप्शन और दिया होता, यहां पर लिखा होता डू यू,
अगर यहां पर डू यू लिखा होता तो बहुत से बच्चे हो सकता हो ये लगा देते, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर नीड का प्रयोग आपने किया हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो इस पार्ट में सेकंड पार्ट में भी आप नीड का ही प्रयोग करेंगे, तो यहां नॉट है इसलिए हम निगेटिव नहीं लेंगे, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नीड यू। इसके बाद बेटा हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यू डोंट नीड टू। अब देखिए यहां पर डोंट आपने क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब, डू ले लिया हेल्पिंग वर्ब, तो नीड क्या बन गया, मेन वर्ब, और जब नीड मेन वर्ब बन गया तो फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम नीड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज है तो हम उसी की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर बेटा डोंट आपका हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर हम नीड यू नहीं करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, डू यू करेंगे। तो बेटा ये था आपका नीड डियर से आपका क्वेश्चन टैग। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला स्टेप। तो अगले बेटा 4 नंबर स्टेप है, और 4 नंबर स्टेप में हम आपको क्वेश्चन टैग डिस्कस करेंगे इंपरेटिव क्वेश्चन टैग। मतलब अगर क्वेश्चन टैग आपका इंपरेटिव सेंटेंस से बनता है, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब तो आप जानते होंगे, जो ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं, जो रिक्वेस्ट वाले वाक्य होते हैं, जो सीधे मेन वर्ब से आपके चालू होते हैं, और यदि निगेटिव आपका बना तो डोंट से चालू होता है। तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन टैग आपका इंपरेटिव सेंटेंस से है, गौर कर सकते हैं, लिखा है इंपरेटिव क्वेश्चन टैग। यदि क्वेश्चन टैग आपका इंपरेटिव है, इंपरेटिव से आपका इंपरेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन टैग बन रहा है, तो ध्यान रखना केवल 3 हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरे पार्ट में प्रयोग करेंगे। वो भी कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे, वांट यू का प्रयोग करेंगे, और कांट यू का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब इंपरेटिव क्वेश्चन टैग का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें केवल आप 3 हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल यू, वांट यू एंड कांट यू। और किस केस में कौन सी लगेगी आइए जरा देख लेते हैं। अगर ऑर्डर कमांड का सेंस है, मतलब आदेश देने का सेंस है, कमांड का सेंस है, तो हम पहले पार्ट में विल यू लेंगे। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस है, ध्यान रखना बेटा यहां पर रिक्वेस्ट है आपका, यदि पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस है तो हम वांट यू का प्रयोग करेंगे। और अगर नाराजगी, डांट, फटकार का सेंस है तो बेटा हम कांट यू का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। कहने का मतलब फिर से देख ले, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन टैग बन रहा हो, पहले पार्ट में ऑर्डर कमांड का सेंस हो, तो हम विल यू इधर लगाएंगे। देखिए निगेटिव से यहां कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव भी वाक्य हो और अगर ऑर्डर कमांड हो तो यहां विल यू ही लगेगा, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और निगेटिव यदि वाक्य है तो विल यू तो फिर लगना ही लगना है। तो ध्यान रखेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो हम वांट यू का प्रयोग करेंगे, नाराजगी, डांट, फटकार का सेंस है तो हम कांट यू का प्रयोग करेंगे। अब इसे क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे और हम इसको समझेंगे। तो बेटा यहां पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका लिखा माइंड योर लैंग्वेज। अभी क्या करें, माइंड योर लैंग्वेज कहने का मतलब तमीज से बात करिएगा, अपनी जुबान को लगाम दीजिएगा। आप गलत तरीके से बात करें तो मतलब ये डांट फटकार का सेंस है, तो बेटा हम यहां पर क्या लेंगे, हम यहां पर लेंगे कांट यू। ओके, क्या लेंगे, कांट। अब यदि कांट यू नहीं तो अल्टरनेटिव केस क्या हो सकता है, वो एक अलग चीज है। इसके बाद बेटा लिखा है डू दिस एट वंस। डू माने करिए, दिस माने इसको तुरंत करिए, मतलब ये ऑर्डर का सेंस है। तो बेटा हम यहां पर क्या लेंगे, विल यू। ध्यान रखना इंपरेटिव है इसलिए यहां पर विल यू लगा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर का सेंस है, कमांड का सेंस है, तो हम क्या लेंगे, विल यू लेंगे। हम वांट यू नहीं ले सकते हैं। हाँ एक चीज है, अगर यहां पर विल यू ऑप्शन में ना दिया हो और वांट यू दिया हो तब हम भले वांट यू का प्रयोग कर सकते हैं एज अल्टरनेटिव, वरना अगर ऑर्डर कमांड का सेंस है तो हम यहां विल यू ही लेंगे, और यदि विल यू नहीं है तभी हम वांट यू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बेटा लिखा हेल्प मी इन नीड। अब देखिए मदद करने की बात कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो बेटा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव है तो हम क्या लेंगे, हम वांट यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वांट यू का। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चे हम देखते हैं, लिखा है डोंट पेस्टर देम। आप उनको मत प्रताड़ित करिए, मत परेशान। पेस्टर माने परेशान करना होता है, निगेटिव बेटा बना है तो कॉमन सी बात है हम क्या लेंगे, विल यू। इसके बाद बेटा सेटअप। सेटअप जगह सेटअप, शांत बैठिए, मतलब डांटना, फटकारने का सेंस है, तो बेटा यहां पर हम क्या लेंगे, कांट यू का सेंस है, तो बेटा हम यहां पर कांट यू लेंगे डांट फटकार के केस में। इसके बाद लिखा ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। किसका सेंस है बेटा, ऑर्डर का सेंस है, तो हम यहां पर क्या लेंगे, विल यू लेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन टैग जो स्टेप नंबर आपका 4 था, ये था इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर बेटा 5 में हम डिस्कस करेंगे निगेटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड से अगर क्वेश्चन टैग आपका बनता है, कहने का मतलब ये है यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में आपके निगेटिव वर्ड्स आ जाएं। देखिए निगेटिव वर्ड्स आपका लिखे हैं, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, नन, नथिंग, लिटिल, फ्यू, नो, मतलब ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं और इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखना, एक निगेटिव होते हैं जो सेंस में होते हैं, ये सेंस वाले निगेटिव नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी अपने साथ नॉट रखते हैं।
तो बस ध्यान में रखिएगा, यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में निगेटिव वर्ड्स आपके आ जाए जो ये लिखा है, तो दूसरे पार्ट में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन बनेगा इंटरोगेटिव ही, लेकिन विदाउट नॉट होगा, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे दूसरे पार्ट में। यदि पहले पार्ट में आपने निगेटिव वर्डों का प्रयोग कर रखा है, तो अब आइए एग्जांपल्स के माध्यम से और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो पहला बेटा देखिए एग्जांपल लिखा है, शी सेल्डम गोज देयर। अभी सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने सेल्डम का प्रयोग कर रखा है, तो आपको पता ही प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में सेल्डम बेटा आपका हो गया निगेटिव, और जब ये आपका हो गया निगेटिव तो आप यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, आप केवल लेंगे डज सी। ओके, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब दूसरा जो क्वेश्चन बेटा आपका लिखा हुआ नथिंग इज राइट, नथिंग इज राइट, कुछ भी सही नहीं है। अब नथिंग ऑलरेडी निगेटिव, तो इधर हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, इज इट। अब इट क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा थिंग को डिनोट करा रहा है। जब कभी सब्जेक्ट यहां कोई वस्तु को डिनोट करा रहा हो, वस्तु को डिनोट करा रहा हो, तो हमेशा यहां पर इट ही लेते हैं। इसके बाद बेटा लिखिए आई रेयरली नो हिम। अब रेयरली वर्ड भी क्या है, निगेटिव, मैं उसे जानता ही नहीं, ना के बराबर जानता हूं, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बेटा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या लेंगे, डू आई। इसके बाद बेटा अगला लिखा फ्यू आर सेन। फ्यू देखिए निगेटिव है, और सेन माने बेटा जो लिखा है समझदार, सेन माने क्या होता है, समझदार। फ्यू आर सेन, तो बेटा हम क्या लेंगे, आर दे, क्या लेंगे, आर दे। इसके बाद बेटा अगला आपका लिखा है सी नेवर हेल्प्स हर। नेवर भी आपका निगेटिव है, तो इधर भी हम नॉट का केवल डज सी लिखेंगे, हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर आपका निगेटिव है, तो उधर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन टैग जो था आपका निगेटिव शब्दों के साथ था। अब इसके बाद हम अगला स्टेप डिस्कस करेंगे। तो स्टेप नंबर बेटा 6 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग के इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन का आपका क्वेश्चन टैग आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन से यदि आपका क्वेश्चन टैग बनता है, कहने का मतलब ये है यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस वाले सब्जेक्ट आते हैं, जैसे देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, ऑल, फ्यू, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, समवन या समबडी। यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में इंडेफिनिट प्रोनाउन के सब्जेक्ट होंगे, तो क्वेश्चन टैग के दूसरे पार्ट में हम बेटा सब्जेक्ट दे का प्रयोग करेंगे, जो इंटरोगेटिव वाला पार्ट होगा। और अगर थिंग से रिलेटेड आपके वर्ड्स आते हैं, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, देखिए सब में क्या लगा बेटा, थिंग लगा है, तो अगर थिंग को इंडिकेट करेगा तो हमेशा सब्जेक्ट हम इट का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में इंडेफिनिट प्रोनाउंस वाले सब्जेक्ट आते हैं और वो पर्सन को डिनोट कराते हैं, तो ध्यान रखना हम क्या लेंगे, दे लेंगे। और अगर वस्तु को डिनोट कराता है, तो बेटा हम क्या लेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से इम्बाइब हो जाए। तो पहला बेटा क्वेश्चन देखिए लिखा समथिंग विल बी गुड। अब आपने क्या ले लिया, समथिंग यहां ले लिया, तो समथिंग अगर ले लिया तो यहां सब्जेक्ट समथिंग नहीं ले सकते। ओके, तो समथिंग विल बी गुड, और निगेटिव बेटा आप नहीं थी, इधर वाला पार्ट हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो समथिंग विल बी गुड, तो बेटा हम इसको कैसे निगेटिव बनाएंगे, वांट इट। ओके, चूंकि आपका पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा, निगेटिव, और समथिंग है तो यहां पर हम क्या लेंगे, इट लेंगे, थिंग लेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे पॉइंट, यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में इंडेफिनिट प्रोनाउंस पर्सन को डिनोट कराएगा तो हम दे लेंगे, अगर वस्तु को डिनोट कराएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, इट का हम प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपका लिखा हुआ है नथिंग हैज इंप्रूव्ड, कुछ भी नहीं सुधरा है, तो बेटा हम क्या लेंगे, नथिंग निगेटिव है तो हैज इट। नथिंग किसको डिनोट करा रहा है, थिंग को डिनोट करा रहा है, थिंग को डिनोट करा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है और ये निगेटिव है, इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा ऑल इज वेल। अब देखिए बेटा जो ऑल इज वेल होता है सब कुछ अच्छा, देखिए दोनों होते हैं, ऑल इज वेल भी होता है, ऑल आर वेल होता है। अगर ऑल के साथ आप सिंगुलर वर्ब लेंगे तो ऑल थिंग को डिनोट कराएगा, और यदि ऑल के साथ यदि आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो ये पर्सन को डिनोट कराएगा। जैसे ऑल इज वेल सब कुछ अच्छा है, ऑल आर वेल सब लोग अच्छे हैं, तो पर थिंग को डिनोट करा रहा है, तो ऑल इज वेल को बेटा हम क्या लिखेंगे, इजंट इट। क्या लेंगे बेटा, इजंट इट। और ऑल आर वेल है तो बेटा क्या लेंगे, आरंट दे। यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आरंट दे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बेटा नोबडी इज गोइंग देयर, कोई भी वहां नहीं जा रहा है, नोबडी इज गोइंग देयर निगेटिव है, तो बेटा क्या लेंगे, आर दे। किसका प्रयोग करेंगे, आर दे का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे, चूंकि निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद बेटा लिखे एवरीवन हैज अराइव्ड, हर व्यक्ति यहां पर आ गया है, तो बेटा हम क्या लेंगे, हैवंट दे।
ओके, तो बेटा ये जो क्वेश्चन टैग का जो 6 नंबर आपका स्टेप था, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन से था, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और करिएगा। अब इसके बाद हम अगला स्टेप डिस्कस करते हैं। तो स्टेप नंबर बेटा 7 आइए हम देखते हैं। लिखा हुआ देखिए, यहां पर गौर करेंगे बेटा, यहां पर वही इंडेफिनिट प्रोनाउन का केस है, उससे रिलेटेड आपके होंगे। देखिए अगर सब्जेक्ट आपने बेटा पहले पार्ट में 1 लिया, तो यहां पर भी सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, 1 का ही प्रयोग करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। और अगर देयर आपने लिया तो यहां देयर लेंगे, और अगर यहां पर दिस दैट लिया, ध्यान रखना दिस दैट आपके एडजेक्टिव भी होते हैं और दिस दैट आपका प्रोनाउन भी होता है। अगर दिस दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, यदि एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो आगे ऑब्जेक्ट लेंगे। तो बेटा अगर दिस दैट का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाए, ये पर्सन को भी डिनोट कराता है और थिंग को भी डिनोट कराता है, तो दोनों चीज पर गौर करेंगे। अगर दिस दैट से आपका पर्सन का इंडिकेशन है तो हम सब्जेक्ट सी या ही का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी वस्तु का इंडिकेशन है तो हम सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, यदि दिस दैट का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाए, यदि पहले पार्ट में दिस दैट का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाए, तो ध्यान रखना दूसरे पार्ट में हम सब्जेक्ट सी ही या इट लेंगे। अगर ये पर्सन को इंडिकेट करेगा तो सब्जेक्ट हम सी या ही लेंगे, और अगर वस्तु को डिनोट कराएगा तो हम इट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बेटा दीज दोज ध्यान रखेंगे। दीज दोज अगर आपने यहां पर लिया प्रोनाउन की तरह, ना कि एडजेक्टिव की तरह, ध्यान रखने दियांगे ऑब्जेक्ट लेंगे तो फिर अलग इशू होगा। यदि दीज दोज का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाए तो ध्यान रखना दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन टैग का सेकंड पार्ट आपका होगा, हम उसमें सब्जेक्ट बेटा क्या लेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। और अगर पहला पार्ट पॉजिटिव है तो आप दूसरा नेगेटिव बनाएंगे। यदि पहले में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो दूसरे में नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि पहले में नॉट का प्रयोग आपने कर लिया है तो दूसरे में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बेटा एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको और अच्छे से आपको समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब बेटा लिखा है दिस इज माय पेन। अब देखिए दिस इज माय पेन लिखा है, ये जो दिस इंडिकेट कर रहा है किसको इंडिकेट, अब यहां पहली चीज तो दिस प्रोनाउन है, चूंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दिस इज माय पेन। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, इजंट इट, क्या हो जाएगा, एजेंट इट बेटा आपका हो जाएगा। इसके बाद देयर इज ए काउ, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, इजंट देयर, देयर इज ए काउ, इजंट देयर आपका हो जाएगा। ध्यान रखना चूंकि आपने सब्जेक्ट देयर लिखा तो वहां भी सब्जेक्ट आपका क्या होगा, देयर आपका होगा। ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव बनेगा। दिस गर्ल इज सिंगिंग। अब देखिए बेटा यहां पर दिस एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं आएंगे चूंकि आपने गर्ल ले लिया है, इसलिए यहां पर हम ध्यान रखेंगे अगर दिस ले लिया तो फिर दिस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करेंगे, उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो दिस गर्ल इज सिंगिंग, तो बेटा क्या हो जाएगा यहां पर, इजेंट सी। तो यहां पर आपका हो जाएगा इजेंट सी आपका हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपका अगला लिखा है वन इज मॉर्टल, तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, इजेंट वन, वन इज मॉर्टल। कोई भी व्यक्ति जो संसार में सब क्या नश्वर है, तो क्या हो जाएगा एजेंट वन। एंड दैट इज अ बॉय, तो बेटा क्या हो जाएगा, एजेंट ही। चूंकि दैट किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सन को, बॉय को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हम ही लेंगे। अगर ये वस्तु को इंडिकेट कर रहा होता तो हम सब्जेक्ट क्या लेते, इसमें इट लेते। तो बेटा ये था आपका स्टेप नंबर 7। अब आइए हम इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो अगले स्टेप में बेटा हम गौर करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है बेटा कुछ आपके वर्ड्स लिखे हुए, इन वर्डों को आप गौर करना है। वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। कहने का मतलब अगर इन शब्दों का प्रयोग क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में किया गया हो, आगे प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया हो, और ये चीज गौर करना जो हमने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब इनके बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो क्वेश्चन टैग के दूसरे पार्ट में हम सब्जेक्ट उसी पर्सनल प्रोनाउन का बनाएंगे। कहने का मतलब इन शब्दों के बाद आगे जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा क्वेश्चन टैग के दूसरे पार्ट में हम सब्जेक्ट इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन का बनाएंगे। अगर यहां पर यू आता है तो यहां सब्जेक्ट यू होगा, यहां देम आएगा तो दे होगा, यहां आस आएगा तो वी होगा। मतलब जो भी पर्सनल प्रोनाउन आपका यहां पर होगा वही सब्जेक्ट हम बनाएंगे। जो यहां पर पर्सनल प्रोनाउन होगा हम उसी का सब्जेक्ट बना देंगे। अब आइए इसको एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे तरीके से बेटा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपका वन ऑफ देम विल गो देयर। अब वन ऑफ देम विल गो देयर, तो बेटा देम लगा तो हम यहां सब्जेक्ट क्या लेंगे, दे लेंगे, और इसमें नॉट नहीं है तो हम क्या लेंगे, वांट।
तो बेटा ये आपको हो जाएगा वांट दे। चूंकि ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन टैग के पहले पार्ट में नॉट नहीं है तो दूसरे पार्ट में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि पहले पार्ट में आपका नॉट है तो हम दूसरे पार्ट में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा मोस्ट ऑफ अस, आपने यहां पर क्या लिया, पर्सनल प्रोनाउन क्या बेटा, अस है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, सेंट। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सेंट वी। ठीक है, सेल नॉट को सेंट में लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो सेंट भी आपको हो जाएगा, पॉजिटिव है तो बेटा निगेटिव बनाएंगे। इसके बाद ऑल ऑफ देम विल गो देयर, तो बेटा ये भी निगेटिव नहीं है, तो हम क्या लेंगे, वांट दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, वांट दे का प्रयोग करेंगे। तो बेटा ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा था क्वेश्चन टैग के, इसके सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आप इसको अच्छे से रीड करें, स्टडी करें, 2-3 बात समझें, और इसके बाद विभिन्न किताबों से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइएगा। जहां कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मेरे नंबर पर भी कॉल करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी कोई कंफ्यूजन हो, जो भी कोई दिक्कत हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब इसको पढ़ने के बाद जब आप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, तो इन चीजों को चारों ओर आपको स्प्रेड करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।